हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑन जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। हमने जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। जो जम्मू डिवीजन हम पहले कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर पुंछ, राजौरी एंड संभा पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मालूम नहीं है, हम जेके पुलिस पार्डर बटालियन के लिए यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। और किसी की जो और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। हम डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट पर रहने वाला है। रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन रहता है वो JK 20 रहता है। और 1947 की बात की जाए तब रियासी जो है ये भीमगढ़ स्टेट का पार्ट हुआ करता था। उस वक्त राजा भीम हुआ करते थे, उनके नाम से भीमगढ़ स्टेट यहाँ पर एक उसका नाम पड़ गया था भीमगढ़ स्टेट, उसका पार्ट हुआ करता था। देन उसके बाद बात करिए रियासी को, आपने यहाँ पर देखा होगा कि 1 अप्रैल 2007 में इसको उधमपुर से अलग करा गया था। 1 अप्रैल 2007 में इसको उधमपुर से अलग करा गया था, लेकिन उससे पहले जो रियासी थी वो राजौरी के साथ भी अटैच थी। ऐसा नहीं है कि रियासी जो है वो उधमपुर के साथ से इसको अलग करते, पहले ये राजौरी के साथ थी। जब राजौरी को पुंछ के साथ अटैच करा गया था, जब हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था, तब रियासी को यहाँ पर उधमपुर के साथ अटैच कर दिया गया था। और फिर 1 अप्रैल 2007 में रियासी को उधमपुर से भी अलग करके अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर जाए अगर ये इसके नेबरिंग जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ में जम्मू आता है, रामबन एंड उधमपुर ईस्ट पे आता है, राजौरी वेस्ट में आता है और कुलगाम यहाँ पे नॉर्थ में आता है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे तो देख सकते हो। इस मैप को आप अच्छे से याद भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी रियासी, साउथ की बात करोगे जम्मू आ जाएगा, और वेस्ट की बात करोगे राजौरी, ईस्ट की बात करोगे रामबन, यहाँ पे आपका उधमपुर भी आ जाएगा, और नॉर्थ की बात करोगे तो कुलगाम आ जाएगा। जिस आपको ये मैप याद करना है ताकि आपको ये सब कुछ याद ना करना पड़े। अगर आपने मैप याद कर लिया तो आपको ये सब कुछ ईजी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 3 सब डिवीजन्स हैं, ररमारी, कटरा और माहौर, ये 3 सब डिवीजन हैं। और रियासी में 9 तहसील्स हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ पर जो मेन रिवर है चनाब है, और चनाब की यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बेन गंगा हो गई, आगे रुद, पलासू, अंजी, पाई और अनस, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो चनाब के साथ जाके मर्ज कर जाती हैं। और अंजी पर एक अंजी खट ब्रिज बना है जो फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज रेलवे ब्रिज है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चनाब रेल ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक आर्क ब्रिज है जो बक्कल और खोरी को कनेक्ट करने में काम करता है। और इसकी हाइट जो लगभग 359 मीटर्स है। और अगर फीट के हिसाब से देखा जाए तो 1178 फीट अबोव रिवर है। इसकी इतनी हाइट है, 359 मीटर, आप याद रख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। और यहाँ पे मैंने इस हाइट लिख दी, इसकी लेंथ है, यहाँ पे लेंथ इसको ठीक कर लेना आप। लेंथ इसकी है जी 1315 मीटर, ठीक है। और इसको डिज़ाइन और इसका कंस्ट्रक्शन का काम किसने करा है? एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है, उसने इसका काम करा, भी चल रहा है। अब कुछ ही टाइम पीरियड में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात कर जाए, यहाँ पे एक सलल पावर प्रोजेक्ट है रियासी के अंदर, जो चनाब रिवर के ऊपर है। और ये 690 मेगावाट का है। और ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन 1970 से लेकर 1987 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स देखे जाते हैं रियासी के अंदर, जैसे रिवर राफ्टिंग होगी चनाब के अंदर, जो 27 किलोमीटर है कटरा से। यहाँ पे ऐसे एडवेंचर्स भी देखे जाते हैं। देन उसके बाद दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की बात कर जाए, ये जो अभी बन रही है, अभी तक तैयार नहीं हुई है। जब ये तैयार हो जाएगी तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपको दिल्ली आना जाना, ठीक है। और उसके बाद श्री वैष्णो देवी जो कटरा रेलवे स्टेशन है, वो अंडर फिरोजपुर डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। और इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो जुलाई 4 2014 में हुई थी। और यहाँ पर एक ट्रेन है जिसको ट्रेन 18 कहते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये काफ़ी फास्ट ट्रेन है। और ये दिल्ली से श्री वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में इसकी जो आने जाने का काम शुरू हुआ था वो 15 फ़रवरी 2019 से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दिल्ली
सॉरी, उसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल की यहाँ पे बात कर जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। श्री वैष्णो देवी टेम्पल की यहाँ पे बात करें, कटरा के कटरा में पाया जाता है, और स्लोप ऑफ त्रिकुटा हिल्स में ये पाया जाता है। और इसकी जो लगभग ये जो हाइट पर है वो लगभग 1548 मीटर्स की हाइट है अबो सी लेवल से। और अगर आप फीट में बात करोगे तो 5200 फीट ये हाइट पर है, ठीक है। और यहाँ पर 3 आइडल्स हैं, जैसे महाकाली की होगी, महालक्ष्मी की होगी और महासरस्वती की होगी, ये आपको पता होगा अगर आपने पहले पढ़ा हो तो। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल का जो काम है वो करता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसको 1986 में यहाँ पे बनाया गया था। उससे पहले जो इसकी मैनेजमेंट का काम था वो धार्मिक ट्रस्ट के अंदर था। कुछ लोकल वहाँ पे रेजिस्टेंस के ग्रुप्स थे जो इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करते थे, उनको बारीदास भी कहा जाता था। और अब यहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और उन 9 पर्सन होते हैं जो यहाँ पर नॉमिनेट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अब और श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, ये भी आपको पता हो। उसके बाद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेस है शिव खोरी, जो कि रंसो विलेज में पाया जाता है। ये नेचुरल केव है, 2000 मीटर लॉन्ग का है, और यहाँ पर शिव खोरी मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट की बात करी जाए, भीमगढ़ फोर्ट इसको रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन थी वो क्ले के साथ स्टार्ट करी गई थी, जो रायपूत किंग थे भीमदेव रसियाल के द्वारा, तो तभी इसका नाम भी भीमगढ़ फोर्ट पड़ा। उसके बाद ऋषिपाल राणा के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन स्टोन के साथ करी गई थी। और जो न्यू फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था वो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा करा गया था। 1870 से लेकर 1841 के टाइम पीरियड पे इसको कंप्लीट करा था। फर्दर जो एडवांस्ड बाय सरदार जोरावर सिंह ने इसको थोड़ा और मॉडिफाई इसको करा था। और इसका जो मेन एंट्री गेट है वो है बलुका स्टोन का बना हुआ, ये भी आप याद रख लेना। ये वेस्ट जो यहाँ पर है चिनाब रिवर, उसके वेस्ट साइड में पाया जाता है। और इसके नॉर्थ में सलल के हिल्स हैं, और जो इसके एक और साइड है वहाँ पे अंजीनाला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है सियाड़ बाबा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन द नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में एक बिगेस्ट वाटरफॉल में ये गिना जाता है, और ये कटला विलेज में पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक बाबा धनसर है, ये भी एट कटरा झील पर ही पाया जाता है। उसके बाद बाबा अगर जीतू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन है यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की। इतना आपके लिए इनफ रहेगा। जो भी आपके लिए मेन पॉइंट्स यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। लेक्चर को ज़्यादा मैं लेंथी नहीं बनाऊँगा, ताकि आपको यहाँ से हेल्प हो सके। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।